हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। इससे पहले कि मैं वीडियो के बारे में डिस्कस करूं कि आज क्या आपको बताना है, आपको एक बात कहूंगा कि हमेशा ऐसे बनो जैसे एक ईगल होता है। अब उसका एग्जाम्पल क्या है कि जब रेन होती है तो सारे के सारे बर्ड्स इधर-उधर शेल्टर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईगल अपने आप को रेन से बचाने के लिए क्या करता है, क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है। तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें डिफरेंट वे से कैसे सोचना है, हमें अपनी लाइफ को और कैसे अच्छा बनाना है, अपने एकेडमिक्स को और अच्छा कैसे करना है। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, जो कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। लेकिन जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। तो मुझे कहा गया आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस बना दीजिए। तो यही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बट एक थंब इम्प्रेशन आपने लगाना है और वीडियो लाइक हो जाएगी। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो फ्रेज है, व्हाट डज द फ्रेज आत्मनिर्भर भारत मीन। आत्मनिर्भर भारत फ्रेज का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंट जिसको खुद पर भरोसा है, आत्मनिर्भर हैं हम, अपनी कंट्री में ही सब कुछ तैयार कर लेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्वेश्चन 2 देखिए, हु पॉपुलराइज द फ्रेज आत्मनिर्भर भारत। अगर आपसे पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत जो एक फ्रेज है, इसको पॉपुलर करने वाले कौन थे, तो हम कहेंगे श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आप बोल सकते हैं, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आप बोलेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, इन व्हाट कंटेक्स्ट हैज दिस फ्रेज बीन यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने इस फ्रेज का जो यूज है वो किस कंटेक्स्ट में किया है, क्या रीजन है, किसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। तो हम कहेंगे कि उन्होंने ये फ्रेज यूज किया है इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, जब आपको पता है कि कोरोना का टाइम पीरियड था, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कंट्रीज की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, आप सभी उस बात से जानते हैं, क्योंकि अवेयर इसलिए भी हैं, हमने खुद भी इन सब चीज़ों को फेस किया है। ऐसे टाइम में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एक कंसेप्ट लेकर आए थे, जिसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, इनफैक्ट लेकर आए थे वो। इसके बाद चलते हैं, द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ए रुपीज, यानी ए रुपीज इतने करोड़ इकोनॉमिक पैकेज अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, ताकि वो एड करें, हेल्प करें टू अवर कंट्री आउट ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन चलेगी, तो वहाँ पर पीएम मोदी ने, उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कितने पैसे का पैकेज था, तो यहाँ आपने रिप्लाई देना है 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ हम बोलेंगे सीधा डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं हमने बोलना। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपको उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर का बताना है, कौन थे, व्हेन ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ वाज अनाउंस्ड। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर का तो ऑलरेडी आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन। आप कहेंगे श्रीमती निर्मला सीतारमन। आप बोर्ड को भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैं बोर्ड से पीछे नहीं हटता हूं, तो आपको बोर्ड भी दिखा रहा हूं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में आंसर्स को वेरीफाई करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द प्राइवेट कंपनीज विच प्रोडक्ट्स हैव बीन कंसीडर्ड एज फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेल्फ रिलायंट इंडिया का स्लोगन आया है, आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन आया है, तो सिर्फ जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर इसका जो मेन फोकस होगा, नहीं, प्राइवेट कंपनीज का भी तो रोल होगा। तो प्राइवेट कंपनीज में आपको बताना है वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि वाकई हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है उनका, जैसे मारुति 800 कार है, थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक है, जैसे बीवरेज है, अमूल, एचडीएफसी और द लीडिंग आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया, एंड इसके अलावा जो भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब की सब प्राइवेट कंपनीज में आती हैं।
और इनको देखें तो हमें लगता है कि वाक़ई हम लोग जो हैं सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं धीरे-धीरे। इट टेक्स टाइम, लेकिन ऐसा दूर नहीं है वो टाइम। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन, व्हिच प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। अब देखिए कोविड-19 एक्चुअल में क्या होता है, को का मतलब क्या हुआ, कोरोना, वीआई वायरस, डी डिसीज, 19 जैसे कोविड-19 फ्रेज आया था स्टार्ट में जो है, तो हम कह सकते हैं कि जो उस कंपनी का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले डेवलप की थी वैक्सीन जो है, तो यहाँ वो है भारत बायोटेक। और कितने टाइम पीरियड में कह सकते हैं, 8 मंथ्स में, 8 मंथ में उन्होंने तैयार की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वर द स्लोगन्स इनिशिएटेड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब देखिए कौन से स्लोगन दिए गए थे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, तो बड़े स्लोगन्स हैं, आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे है वोकल फॉर लोकल, आपको याद आ गया होगा, वोकल फॉर लोकल था। फिर है लोकल फॉर ग्लोबल, कि अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना। इसके अलावा फिर है मेक फॉर वर्ल्ड, सिंपल सी बात है, इन दोनों स्लोगन का जो है आपस में इंटरलिंक है। और ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, ये कुछ एक स्लोगन है जो इस टाइम पीरियड में बहुत पॉपुलर हुए हैं, चलाए गए हैं, इनको लोगों तक पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पीएसई, पीएसई इज, एस साथ में एस भी लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है पीएसई इसका, तो ये होती है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है कैसा कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म क्या होते हैं, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए जानना। एक्चुअल में क्या था, जब हमें आज़ादी मिली इंडिपेंडेंस के बाद, तो इंडिया डिसाइडेड टू बी सेल्फ रिलायंट। उन्होंने कहा कि हम तो सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट हम करते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, इट इवन डिसाइडेड नॉट टू इंपोर्ट गुड्स सो दैट इंडियन प्रोड्यूसर्स शुड लर्न टू प्रोड्यूस थिंग्स। वो कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, इंडिया के ही जो गुड्स हैं उसको बाहर नहीं बेचते, और इंडिया के जो प्रोड्यूसर हैं वही इन सब चीज़ों को अपने आप करने की तैयारी करें, उनको कैसे तैयार करना है, क्या करना है। तो एक प्रोटेक्टिव सी जो हमने पॉलिसी फॉलो करी थी, उसको ही प्रोटेक्शनिज्म का नाम दिया गया। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें क्या है, हाउ हैज प्रोटेक्शनिज्म अफेक्टेड द कंट्री, प्रोटेक्शनिज्म ने हमारी कंट्री को कैसे अफेक्ट किया है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वाइल प्रोग्रेस वॉज मेड इन सर्टन एरियाज, कुछ सर्टन एरियाज में प्रोग्रेस हुई, कुछ डेवलपमेंट हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रूशल सेक्टर्स जिसमें हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब के सब निगलेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, उस टाइम हमने ऐसा सोचा कि हम सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, बट अपने ही यहाँ पर उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उस टाइम इतने एफिशिएंट नहीं थे, और इसीलिए हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम आई, जो हेल्थ में, हाउसिंग में, प्राइमरी एजुकेशन में। और ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज क्वाइट स्लगिश, हमारी जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो भी बहुत स्लगिश थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हम काफ़ी बैकफुट पे चले गए थे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। और एज इट इज़, जैसा आपको पहले भी हर वीडियो में कह चुका हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी और तरह का कोई विचार मन में आता है रिगार्डिंग एकेडमिक्स या कोई और प्रॉब्लम भी है, तो आप फ्री माइंड होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं बताना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा अगर आपका कुछ इश्यू है तो, और आप फ्री माइंड होकर बात कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ये टॉपिक जो आपने कहा था। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे इस पूरे टॉपिक को समझने में। हैव वेरी नाइस डे।